डीएपी, यूरिया, एसएसपी, टीएसपी, एनपीके फसल की बुआई के समय हम ये खाद तो उपयोग करते ही हैं, लेकिन इन सब में से सबसे ताकतवर खाद कौन सी है? इनमें से कौन सी खाद डालने से ज्यादा उत्पादन मिल सकता है और कौन सी खाद किस फसल के लिए अच्छी है और इनमें से कौन सी खाद कब डालें और ये आपके खेत में कैसे काम करती है? तो इस रबी सीजन में आप भी गेहूं, सरसों, चना, मटर या कोई अन्य फसल की बुआई करने जा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले आप ही कमेंट में बताइए आप फसल की बुआई के समय कौन सी खाद उपयोग में लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं डीएपी खाद के बारे में, जिसे किसान सबसे ज्यादा उपयोग में लेता है बुआई के समय। तो ऐसा क्या होता है इस डीएपी खाद में कि इसे बुआई के पहले ही उपयोग में लिया जाता है? और सबसे जरूरी सवाल, जो आज के टाइम पर डीएपी की इतनी किल्लत हो रही है, तो डीएपी की जगह हम कौन सी खाद डालें जो डीएपी जैसा ही रिजल्ट दे? भारत में सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली खाद में से एक है ये डीएपी, यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें कि 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। इसका मतलब डीएपी एक दो पोषक तत्व देने वाली खाद है जो पौधे की शुरुआती वृद्धि और जड़ विकास के लिए सबसे बेहतरीन काम करती है। और ये डीएपी खाद मिट्टी में बहुत ही धीमी गति से घुलती है, क्योंकि इसमें जो दो पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, जिसमें कि जो नाइट्रोजन रहता है वो अमोनिया फॉर्म में रहता है और जो फास्फोरस रहता है ये फॉस्फेट फॉर्म में रहता है। और ये जो दोनों फॉर्म है, पौधा इन्हें सीधे उपयोग में नहीं ले सकता है, और अगर जैसे उपयोग में लेता भी है तो पौधे को रिजल्ट दिखाने में कम से कम 1 महीने तक का समय लग सकता है। तो इसीलिए हमेशा डीएपी खाद को बुआई से पहले ही दिया जाता है, ताकि बीज अंकुरण के बाद पौधे में जैसे ही जड़ बनना शुरू हो तो फास्फोरस पहले से ही मौजूद हो, क्योंकि डीएपी मिट्टी में जाते ही पानी और सूक्ष्म जीवों की मदद से धीरे धीरे घुलता है और ये पहले 5 से 7 दिनों में मिट्टी में घुलकर अमोनियम और फॉस्फेट आयन छोड़ता है और फिर 7 से 15 दिन में पौधे की जड़ें ये नाइट्रोजन और फास्फोरस को अवशोषित करना चालू कर देती हैं। तो इसीलिए हमेशा डीएपी को बुआई से पहले ही डाला जाता है। और अगर आपने अनाज वर्गीय फसल लगा रखी है तो डीएपी को बुआई से पहले तो जरूर ही उपयोग में लें। अब बात करते हैं दूसरी खाद की, टीएसपी। इसे ज्यादातर किसान नहीं जानते हैं। टीएसपी यानी कि ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, और आप नाम से ही समझ सकते हैं 3 गुना अच्छी क्वालिटी वाला फॉस्फेट। और इस खाद में 46% फास्फोरस पाया जाता है। और अगर देखा जाए तो पौधे को अंकुरण के समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो फास्फोरस की, क्योंकि ये पौधे में जड़ विकास, बीज अंकुरण और शुरुआती वृद्धि में सबसे ज्यादा मदद करता है। और सबसे अच्छी बात, इस टीएसपी खाद में 46% फास्फोरस तो होता ही है और साथ ही में 15 से 17% कैल्शियम नाइट्रेट भी होता है। और ये कैल्शियम नाइट्रेट पौधे को शुरुआत से ही मजबूती देता है, जिससे पौधे का अच्छे से विकास हो सके। और इस टीएसपी खाद को भी हमें बुआई के पहले ही देना है, ताकि पौधा इसे पूरी तरह उपयोग में ले सके। अब बात करते हैं तीसरी सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली खाद की, यानी कि एसएसपी, जिसे किसान सबसे ज्यादा उपयोग में तो लेता है लेकिन इसके बारे में नहीं जानता है। एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसमें 16% फास्फोरस, 11% सल्फर, 21% कैल्शियम और 0.5% जिंक मिलता है। तो फसल की शुरुआत से ही उपजाऊ क्षमता बढ़ाने का राज यही एसएसपी खाद है। इसमें मौजूद 16% फास्फोरस पौधे की शुरुआत से ही जड़ वृद्धि में मदद करेगा ही, और 11% सल्फर की मात्रा होने की वजह से जो इस रबी सीजन में ठंड की वजह से पाला पड़ने का खतरा जो है वो भी कम हो जाएगा। और 21% कैल्शियम नाइट्रेट, मतलब आप समझ ही सकते हैं कि पौधा शुरुआत से ही अच्छा मजबूत बनेगा। और 0.5% जिंक होने की वजह से पौधे में शुरू से ही पीलापन आएगा नहीं, मतलब कि आपको उगती हुई फसल में ये पीलापन की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन एक और सबसे जरूरी बात आप ध्यान रखें किसान भाइयों, अगर आप फसल की बुआई के समय एसएसपी खाद का उपयोग कर रहे हैं तो आप दानेदार फॉर्म में आने वाली एसएसपी खाद को बुआई के समय उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बुआई के बाद एसएसपी खाद को उपयोग में लेना चाह रहे हैं या फिर आप बुआई के समय एसएसपी खाद डालना भूल गए, तो आप पाउडर फॉर्म में आने वाला एसएसपी खाद को उपयोग में लें, क्योंकि ये जो दानेदार फॉर्म वाला एसएसपी खाद है ये फसल की बुआई के समय आप आसानी से मशीन में डालकर उपयोग में ले सकते हैं। ये पाउडर फॉर्म वाला एसएसपी खाद आप मशीन में डालकर उपयोग में नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप फसल की बुआई के बाद एसएसपी खाद को उपयोग में ले रहे हैं तो आप ये पाउडर फॉर्म वाले को उपयोग में लें। अब चौथी खाद की बात करें जिसे बुआई के समय उपयोग में
लिया जाता है, तो वही है एनपीके। एनपीके यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश। ये खाद कई प्रकार की आती है जिनमें अलग अलग परसेंट में ये पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो बुआई के समय उपयोग में लिए जाने वाला एनपीके है 12-32-16। इसमें 12% नाइट्रोजन होने की वजह से पौधे की शुरुआत से ही वृद्धि अच्छी होगी और 32% फास्फोरस यानी कि ये पौधे की जड़ वृद्धि में सीधे से मदद करेगा, ये हम पहले ही जान चुके हैं। और 16% पोटाश होने की वजह से पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। तो फसल की बुआई के समय आप इस एनपीके का उपयोग कर सकते हैं, यह आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब बात करें उस खाद की जिसे हर एक किसान बुआई के समय उपयोग में तो लेता ही है, और वही है ये यूरिया। इस यूरिया खाद में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि पौधे के बीज अंकुरण से ही पौधे की वृद्धि में सबसे ज्यादा मदद करने वाला पोषक तत्व है, और यही पोषक तत्व पौधे की बढ़वार में सबसे ज्यादा मदद करता है। लेकिन किसान सबसे बड़ी गलती इस यूरिया खाद के उपयोग में ही करते हैं। उन्हें लगता है कि यूरिया खाद का एक बार में ही उपयोग करने से पौधे की अच्छे से जड़ वृद्धि होगी, पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी और अच्छी बढ़वार होगी, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा ही है। आप फसल में कितना ही यूरिया डाल लो, पौधा सिर्फ उतना ही उपयोग करेगा जितने की उसे जरूरत होगी, और बाकी का जो बचा यूरिया है वो जमीन में ही पड़ा रहता है। और जितना भी यूरिया पौधे ने उपयोग में लिया है उसका भी पौधा सिर्फ 25 से 30% उपयोग में ले पाता है अपनी वृद्धि विकास के लिए, और बाकी बचा हवा में उड़ जाता है। तो आप इतना जानकर ये तो समझ ही गए होंगे कि हमें सिर्फ यूरिया खाद का उतना ही उपयोग करना है जितने पौधे को जरूरत हो, नहीं तो बाकी बचा यूरिया यूं ही जमीन में पड़ा रहेगा और मिट्टी की भी उपजाऊ क्षमता दिन ब दिन कम करता जाएगा और पीएच बढ़ा देगा। तो अगर आप बुआई के समय यूरिया खाद का उपयोग कर रहे हैं तो हमें उसका 1/3 हिस्सा ही बुआई के समय उपयोग में लेना है। उसके बाद अगला डोज हमें 20 से 25 दिन पे यानी कि पहले पानी के समय देना है। उसके बाद आखिरी डोज हमें फूल आने की अवस्था के ठीक पहले 40 से 45 दिन के बीच में देना है। तो किसान भाइयों, अब तक हमने ये जान लिया कि बुआई के समय कौन सी खाद उपयोग में लेते हैं और कैसे काम करती है ये खादें। अब लेकिन सबसे जरूरी सवाल कि कौन सी फसल के लिए इनमें से कौन सी खाद सबसे अच्छा रिजल्ट देगी। तो किसान भाइयों, अगर आप अनाज वर्गीय फसल ले रहे हैं जैसे कि गेहूं, धान, जौ, तो आप डीएपी और यूरिया खाद का उपयोग करें बुआई के समय। तेल वर्गीय फसल अगर लगा रहे हैं जैसे कि सरसों, सोयाबीन, तिल, तो आप इसमें एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट को उपयोग में लें। और वहीं अगर आप दलहनी फसलें लगा रहे हैं जैसे कि चना, मूंग, उड़द, या फिर आप सब्जी वर्गीय फसल लगा रहे हैं तो आप इसके बेसल डोज में या फिर बुआई के समय ये एनपीके 12-32-16 को उपयोग में लें। इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये तीनों पोषक तत्व पौधे को संतुलित मात्रा में मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी बुआई के समय उपयोग में ली जाने वाली खादों की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।